दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली सी रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद भी हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की पूरी बाती जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद है और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती का राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रख कर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और
आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल लेते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। आप जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रख कर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वही अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।